तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या की। इससे पहले मैंने वीडियो ऑक्सीकरण अपचयन का बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए वीडियो में आसानी से आई बटन के ऊपर देखेंगे आप, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से ऑक्सीकरण अपचयन का यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या की। देखिए इससे ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए आपको किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या याद करनी है। जैसे मैं बता दूं, आप देखिए एक ट्रिक होती है, हेलिना की रबड़ी सस्ती और क्या है फ्री। कोई हेलिना लड़की है यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। ठीक है। इसी तरह बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप दाजी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी आपकी कितनी होगी? +2 होगी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई यौगिक है, मान लीजिए कोई भी यौगिक है और उस यौगिक में ऑक्सीजन आ रहा है। उस यौगिक में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। कितनी होती है? -2। ठीक। अब जितने भी हैलोजन्स हैं, हैलोजन की अगर हम बात कर लें, हैलोजन फिर कल बाहर आएगी। ठीक है। फिर कल बाहर आएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात कर लें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। क्लोरीन की हम अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें तो ये -1 से लगाकर +7 तक होती है। -1 से लगाकर कहाँ तक होती है? +7 तक होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब देखिए कोई भी स्वतंत्र अगर है आपका, कोई भी स्वतंत्र तत्व है, मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और आपका फास्फोरस, ये कोई भी स्वतंत्र है, नाइट्रोजन, इनकी सबकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो होगी आपकी 0। क्या होगी? 0 यानी 0 होगी। ठीक है। इस तरह कुछ की और देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्साइड की देख लीजिए, जैसे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड, BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो कितनी होगी? -1 होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, NO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है। और भी हैं जिनको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें इतनी बहुत हैं। आप अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या देख लीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है H2SO4। H2SO4 में आपको सल्फर को मैंने अंडरलाइन किया, यानी इसकी क्या करनी है? ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे? मैंने आपको नियम बताया था कि हेलिना की रबड़ी सस्ती। आप जाके अगर थोड़ा सा वीडियो पहले देखेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? क्योंकि एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो गुणे हो जाएगा 2। सल्फर की क्या होगी? X। और ऑक्सीजन की मैंने बताया था, कोई भी यौगिक है और उसमें ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 होगी। पर ऑक्साइड में -1 होगी, ध्यान रखिएगा। और कितने ऑक्सीजन है? 4 बराबर क्या हो गया? 0। 2 एक कम क्या हो गया? 2। ये हो गया X, ये प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी कितना हो गया? 8 बराबर 0। 8 में से अगर 2 चला गया तो यहाँ बचेगा 6 बराबर 0, और उधर 6 ले जाएंगे आप तो ये हो जाएगा +6। तो यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आई? +6 आ गई। इसी तरह एक और देख लीजिए, अगर आप यहाँ बात कर लें KMnO4 यानी Mn मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपसे निकालने को कहें तो हेलिना की पोटेशियम आ गया, यहाँ पर क्या है? +1, और इसकी क्या होगी? X। ऑक्सीजन क्या है? -2। कितने ऑक्सीजन? 4 बराबर 0। ये हो गई +1, ये हो गया आपका X, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा?
माइनस 4 दूनी कितना होता है 8 बराबर 0। 8 में से आपका 1 चला गया, कितना बचा आपका यहाँ पर माइनस का 7 बराबर 0 और उधर चला गया तो प्लस का 7। तो आप देखोगे mn की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +7। ठीक है, इसी तरह हम और आपको बताएं, जैसे देख लीजिए एक आपके सामने है K2SO4। यहाँ पर देखिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ है +1, कितने पोटेशियम है 2। सल्फर को क्या मानेंगे x, जिसको निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं x। ऑक्सीजन की कितनी होगी -2 गुणे 4 बराबर 0। ठीक है, 2 1 कम 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8 बराबर 0। 8 में से आप 2 कम कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर 0 और उधर अगर -6 जाएगा तो हो जाएगा +6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +6 आ गई। और भी देखिए यहाँ पर अब क्लोरीन की देख लीजिए Cl2O7 में यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखिए, क्लोरीन की निकालनी है तो इसको मैंने x मान लिया, कितने क्लोरीन है 2। ऑक्सीजन की हो गई -2, कितने हो गए 7 बराबर 0। ये हो गया 2x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी कितना हो गया 14 बराबर 0। माइनस का 14 उधर चला गया, ध्यान दीजिए, माइनस का 14 उधर चला गया, प्लस का 14 हो गया और x बराबर ये 2 कहाँ चला जाएगा 14 के नीचे, ये आपका कट गया, 2 1 कम 2 7 14, x बराबर कितना आ गया 7। यानी Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, मैंने कहा था आपसे कि -1 से लगाकर +7 तक होगी। और भी देखिए यहाँ पर, और भी देखिए अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, एक आप देख सकते हैं, एक देखिएगा K4FeCN6, एक ये देखिए आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का आपको ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालने को कहेगा तो Fe की कहेगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, वहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ये क्वेश्चन है, यानी जब इंटर में आप आएंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट का मतलब है उपसहसंयोजक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालने को वहाँ बताएगा, तब की तब बात करेंगे। मगर आज हमको यहाँ आयरन की क्या करनी है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हमने आपसे कहा था कि पोटेशियम की कितनी होती +1 गुणे 4, यहाँ पर क्या होगा x, Cn की मैंने बोल रखी है -1, कितने Cn है गुणे 6 बराबर 0। 4 1 कम 4, x प्लस माइनस माइनस 6 1 कम 6 बराबर 0 और 6 में से 4 चला गया तो कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका -2 बराबर 0 और उधर चला गया तो कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +2 आ गई। ठीक है, इस तरह आपने देखा इसकी। और भी देखिए, अब देखिए जैसे एक आ जाए आपके सामने MnO4-। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, खाली मैग्नीज की, ऑक्सीजन की नहीं। तो Mn को x मान लिया, O की -2 और यहाँ कितने हैं गुणे 7, सॉरी हाँ गुणे 4। अब देखिए यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ अगर 1 माइनस है तो यहाँ 1 माइनस लिख देंगे, अगर यहाँ 2 प्लस होते तो यहाँ 2 प्लस लिख देते हैं, अगर 3 माइनस होते तो 3 माइनस लिख देते हैं। ठीक है, जैसी संख्या वैसा लिख देते हैं। x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8, ये माइनस का 1, 8 में से कम कर दीजिए, यहाँ पर माइनस का 1 और ये प्लस का 8, ये कम हो गया तो प्लस का आपका कितना बचा 7। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +7 होगी। ठीक है, और